हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि अंडा फटने के बाद मैम कौन से लक्षण आते हैं, ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होता है और ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के बीच में क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम बहुत डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। हाँ तो गाइस, सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है और आपको पता होगा तो आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। और तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है गाइस कि जब कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और नेचुरली उनको कंसीव नहीं होता है और वो जब डॉक्टर के पास जाती है और उनको पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, और वो पता कैसे चलता है क्योंकि डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड लिखती है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखती है, टेस्ट होते हैं आपके, जिससे कि पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आ जाता है उसका इलाज का बात कि अब उसकी इलाज और उसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। बट नेचुरली जब कोई महिला प्रेगनेंसी करने की कोशिश करती है तो उसको सबसे ज़्यादा समझना अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को होता है कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितनी बड़ी लेंथ की है, कितने दिन में आती है, और उसके हिसाब से ही आपका ओव्यूलेशन, आपका इम्प्लांटेशन, सारा कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर 30 डेज की साइकिल है तो उसके 15 दिन पहले के और 15 दिन बाद के ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो 15 दिन का पहले का समय होता है दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन टाइम पीरियड्स, और मतलब 15 दिन बाद के जो होते हैं वो होता है आपका इम्प्लांटेशन का समय। तो ओव्यूलेशन का जो टाइम होता है उसको हम कैसे समझेंगे घर में बैठे बैठे कि हमको ओव्यूलेशन हुआ है। सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको वाइट ट्रांसपेरेंसी डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद में आपको पेट के निचले हिस्से में आपको पेन हो सकता है, आपको पीठ में दर्द हो सकता है, आपको ब्रेस्ट में कोमलता आ सकती है, ब्रेस्ट में आपको दर्द हो सकता है। इस तरह की आपको सिम्टम्स मिल सकती है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि ये आपका ओव्यूलेशन का समय है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हैवी सर दर्द देता है, बॉडी पेन होता है, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ है कि ओव्यूलेशन के समय में ओव्यूलेशन का किट भी आता है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह होता है। उसमें 2 लाइन्स आती है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर फेड लाइन आई तो मतलब आपका समय आने वाला है, अगर एक लाइन आई तो वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। अब आ जाते हैं कि जो ओव्यूलेशन का समय होता है उसमें होता क्या है। तो उस वक्त आपका जो एग है वो रिलीज होता है, और एग जो रिलीज होता है वो जब वो फटता है तो उस टाइम में आपका स्पर्म मेल का वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर स्पर्म मौजूद होता है तो वो क्या करता है, एग के साथ में फर्टिलाइज करता है, जिससे कि आपका एग जो है वो ओवरी से होते हुए, फैलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस साइड में आ जाता है, एंडोमेट्रियस की लाइनिंग में आकर वो चिपकता है। जो वो चिपकने की प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और वो प्रोसेस जो होता है वो आपके पीरियड के 1 वीक के पहले होगा। यानी और आप कैसे समझेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया है? तो आपको स्पॉटिंग आ सकती है, आपको हल्का स्पॉटिंग आएगा ब्लड का, या आपको बहुत ज़्यादा टेंडरनेस होगी ब्रेस्ट में, या आपको हो सकता है बॉडी में पेन हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आपको यूट्रस के अपर साइड में आपको पेन हो सकता है। इस तरह की ये जो सिम्टम्स होती हैं तो आपको समझ जाना है कि आपका जो है वो इम्प्लांटेशन हुआ है। वैसे ही अगर आपका एग फटता है उस टाइम भी आपको हल्का पेन करेगा, आपको पिंग होगी, आपको जो वक्त होता है ना उस वक्त हार्मोन बहुत स्पीडली चेंजेस होते हैं, तो आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो। और इम्प्लांटेशन के समय में आपको हल्का सा फीवर भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको ये इम्प्लांटेशन हुआ है। उस समय क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको कोई भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, आपको बहुत स्पीडली नहीं उठना है, स्पीडली नहीं बैठना है, बहुत आराम आराम से चीज़ें करनी है। बहुत सारी महिलाओं को उस वक्त में ब्लडिंग भी होना चालू हो जाता है, जो कि आपका हो सकता है पिंकिश ब्लड हो, ब्राउन ब्लड हो, तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हल्का फुल्का क्लॉट भी आ सकता है, बट टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है, बिल्कुल स्पीडली आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आपको पीरियड्स हुआ है।
अब बात करते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन भी हो गया, आपके पीरियड भी मिस हो गए, तो आप अपने प्रेगनेंसी का टेस्ट कब करोगे। तो सपोज आपकी पीरियड्स 5 तारीख को आने वाला था, वो नहीं आया, 7 तारीख तक रुकिए, 8 तारीख तक रुकिए और आप उसके बाद में अपनी प्रेगनेंसी किट से अपने घर पे आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर उसमें आपकी फेड लाइन आती है या ऐसा कुछ आता है तो आप जाके जो है बीटा एससीजी टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो अंडा फटने से लेके इम्प्लांटेशन का जो ये प्रोसेस होता है वो यही होता है, और आपको इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होती है। आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, आपको घर में बना हुआ पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिन्स प्रोडक्ट्स खाने हैं। और आप जो पीसीओडी की अगर आप पेशेंट है तो उसमें भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, बस वहाँ पे ज़रूरी होता है अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना अच्छी तरीके से। तो आपको उस वक्त में पीसीओडी के पेशेंट को जैसे कि बहुत ज़्यादा मिल्की प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो आप ये सब चीज़ों को एहतियात बरतते हुए आप अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कर सकती हैं। अगर आपका अंडा फटता नहीं है, अंडा आपका रप्चर नहीं होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सॉफ्ट वाटर रेसिपी मैंने बताई हुई है, आप सॉफ्ट वाटर को लीजिए। एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि क्या मैम दालचीनी और सौंफ को एक साथ ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दालचीनी की तासीर गर्म होती है और सौंफ की तासीर जो है वो ठंडी होती है, दोनों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप सॉफ्ट वाटर ले रही हैं तो आप सॉफ्ट वाटर को ही कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप दालचीनी ले रही हैं तो टाइम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि दोनों चीज़ जो है वो खाली पेट में ही आपको लेना है, तो इसीलिए आप एक चीज़ ही पहले कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको दोनों लेना है तो फिर आप अल्टरनेट डेज पे लीजिए कि एक दिन सौंफ लीजिए, दूसरे दिन दालचीनी लीजिए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। ये आपको ओव्यूलेशन में अंडे की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, दोनों ही चीज़। और पीसीओडी के पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है दालचीनी। दालचीनी के साथ में आप पुदीने के पत्ते जो है वो डाल के दालचीनी में लीजिए। पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत रामबाण इलाज है ये। तो ये चीज़ें आप कीजिए। लॉन्ग वाटर रेसिपी आप कर सकते हैं, लॉन्ग वाटर भी बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी के लिए, और आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, आप कोई भी मेडिसिन ले रही हैं, आप एलोपैथी मेडिसिन ले रही है, लेकिन अगर आप साथ ही साथ ये कुछ होम रेमेडीज़ करेंगी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और आपको एक्सरसाइज बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक्सरसाइज और डाइट प्रॉपर लेना है। आपको इन दोनों चीज़ में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है फॉर द अच्छी रिजल्ट के लिए, है ना। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ गाइस बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।